हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो आज की क्लास होने वाली है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का सिनॉप्सिस होने वाला है। मतलब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम शॉर्ट नोट्स के रूप में पूरा फिनिश कर देंगे। टाइमलाइन हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि स्टार्ट होती है 1600 से। हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट जो है अधिकार देती हैं कि जाइए समुद्री रास्ते से व्यापार कीजिए आप इंडिया के साथ। उसके बाद दोस्तों 1641 ईस्वी में 1641 में दोस्तों मद्रास में जो है सेंट जॉर्ज किला की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है बंगाल में। उसके बाद देखते हैं 1707 से यहाँ पर शुरू करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। पूछा जाए नादिर शाह किस वंश से था, तो अफसरीद वंश से था। उसके बाद दोस्तों 1746-63 में 3 कॉर्नेटिक वार होते हैं। बात की कॉर्नेटिक वार किसके मध्य होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांस के बीच में होते हैं। जिसमें से जो 3 कॉर्नेटिक युद्ध होते हैं, उसमें इसमें पहला युद्ध था सेंट थॉमस युद्ध। इसके अंतर्गत एक्सला सापेल की संधि होती है। उसके बाद दोस्तों अंबूर का युद्ध, जिसके अंतर्गत पांडिचेरी की संधि होती है। एंड थर्ड देखते हैं दोस्तों वांडीवास का युद्ध, जिसमें आयरकुट लिली को कूट देता है, मतलब आयरकुट विजय होता है और इसके अंतर्गत पेरिस की संधि होती है। अब आते हैं दोस्तों 1757 यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और ठीक इसके 2 साल बाद वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच पराजित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और उसका पतन हो जाता है। नेक्स्ट 1761 ईस्वी में पानीपत का थर्ड युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें नेतृत्व कौन करता है, तो मुनरो करता है। लेकिन ठीक इसके 1 साल बाद इस युद्ध के रिजल्ट में के बाद 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि को क्लाइव करने के लिए आता है। और इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और वो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। उसके बाद अगले साल 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पूछा जाए कि फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा अम्पे थी। उसके बाद 1784 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार हेतु पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद 1798 में विलेजली के अंतर्गत हैदराबाद की सहायक संधि पहली होती है। उसके बाद 1799 में फोर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है विलेजली के काल में। उसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में। नेक्स्ट बात करते हैं 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और यही बैंक ऑफ बंगाल बाद में 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे हो जाते हैं 3 बैंक। फिर इन्हीं 3 बैंकों को इंपीरियल बैंक घोषित कर दिया जाता है और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में 1955 में एसबीआई का रूप दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है मिंटो फर्स्ट के समय रणजीत सिंह और मैट कॉब के बीच में। मैट कॉब को ध्यान रखिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और अमृतसर की संधि भी इसी ने की। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। पूछा जाए कि शिक्षा में पहली बार 1 लाख का खर्च इसी में हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय द्वारा और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज 1830 ईस्वी में हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि 1829 में सती प्रथा का अंत हो जाता है बेंटिंग द्वारा, लेकिन सहयोग कौन करता है, तो राजा राम मोहन राय करते हैं। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वह भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बनता है। और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत विधि आयोग की स्थापना होती है और उसके अध्यक्ष बनते हैं मैकाले। ध्यान दीजिए, विलियम बेंटिंग के टाइम पर ही कहा गया था कि दास प्रथा का अंत होगा, अधिनियम लाया गया। लेकिन 1843 ईस्वी में एलिन बरो के समय में दास प्रथा का रियल में अंत होता है। बात किया जाए 1853 ईस्वी में फर्स्ट रेलवे शुरू होता है डलहौजी के कार्यकाल में और यह बम्बे से थाने चलता है 34 किलोमीटर के
34 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले साल 1854 में विड डिस्पैच आता है जो कि शिक्षा के लिए होता है और यह डलहौजी के नेतृत्व में होता है। ठीक 2 साल बाद दोस्तों 1856 से विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है और किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आता है। और ठीक अगले साल मंगल पांडे के नेतृत्व में क्रांति हो जाती है 8 अप्रैल 1857 को। और पूछा जाए क्रांति के पहले शहीद कौन बने थे, तो पहले सदस्य क्रांति के मंगल पांडे ही बने थे। उसके बाद दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति शुरू हो जाती है और इस क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है जिसे 1858 का एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया रूल समाप्त हो जाता है। अब हमारे यहाँ क्राउन रूल शुरू हो जाता है और यहीं पर ही एक नई पोस्ट आ जाती है भारत सचिव। नाम के लिए भारत सचिव है, शासन वही हुकूमत करेगी ईस्ट इंडिया। और यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय बन गया है। अब फर्स्ट वायसराय की बात किया जाए तो कैनिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों कि 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है। कब? 1862 ईस्वी में। कौन कौन से हाईकोर्ट है दोस्तों? मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता हाईकोर्ट। ठीक 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना होती है। पूछा जाए जो पहली बार जनगणना हुई किसके काल में हुई, तो मेयो के काल में होती है। और उसके बाद 1875 ईस्वी में 3 साल बाद आर्य समाज बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापना होती है। और इसी 1875 में इंडियन लीग की भी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की जाती है। उसके ठीक अगले साल 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। उसके बाद लिप्टन के टाइम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन करता है, तो रिपन करते हैं। उसके बाद 1881 ईस्वी में जो रिपन है फर्स्ट नियमित जनगणना बनता है। जो पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट नियमित रेगुलर जनगणना कब होती है, तो रिपन के टाइम में होती है और पहली जनगणना होती है नियमित रूप से। और यहीं पर दशकीय और वैज्ञानिक जनगणना के आधार पर होती है और इसी को दशकीय या वैज्ञानिक जनगणना भी कहने लगे। फिर उसके बाद 1882 ईस्वी में रिपन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करता है और 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद होता है रिपन के समय और इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। फिर 18 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा होती है। और किसके कार्यकाल में होती है, तो डफरिन वायसराय कार्यकाल में होती है। फिर 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। किसके नेतृत्व में? अधिवेशन उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो रहमतुल्लाह सैनी जी ने की थी। फिर 1897 में बात किया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद द्वारा। पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो वेल्लोर में होता है। नेक्स्ट 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना होती है। जो पहले मित्र मेला था बाद में अभिनव भारत हो जाता है बीडी सावरकर के द्वारा। और यह उसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण केंद्र बनता है लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट बात किया जाए 1905 ईस्वी में, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। और यही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय हो जाती है और बंगाल वालों के द्वारा 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बोला जाता है। उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यह ढाका में स्थापना होती है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो यह लखनऊ होता है। संस्थापक की बात की जाए तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां होते हैं। दोस्तों बात की जाए इसी 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का अधिवेशन किया था, इन्होंने यहीं पर स्वराज का पहली बार कांग्रेस ने स्वराज शब्द की मांग की थी। ठीक इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन आता है। सूरत अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने और यहाँ पर नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाता है। उसके बाद 1908 में खुदीराम बोस आते हैं और यह किंग्स के ऊपर बम फेंक देते हैं जिसके कारण मुजफ्फर बम कांड हो जाता है। और यह पूछा जाए इसी बम फेंकने के कारण इन्हें कम उम्र में फांसी हो जाती है। कम उम्र में फांसी इन्हीं को हुई थी खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष में। उसका 1919 का एक्ट आता है और उसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो जाती है, मतलब मुस्लिम को वोट देगा। उसके बाद 1911 में बात करें तो 1911 में कई काम हुए हैं। दिल्ली दरबार लगता है और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंच भारत आते हैं हार्डिंग सेकंड के टाइम। और यहाँ पर जो होता है जो बंगाली विभाजन की बात चल रही थी उसे वो रद्द कर देते हैं और दिल्ली की राजधानी तय होता है कि 1911 में तय होता है कि कोलकाता से दिल्ली हो जाएगी, लेकिन होता कब है? 12 में होता है। दिल्ली राजधानी 1912 में शिफ्ट हो जाती है
और यहीं 1911 में ही पहली बार जनगण मन गाया जाता है। किसके अधिवेशन में? तो विश्व नारायण धर के अधिवेशन में। ठीक, इसके बाद 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक, अगले साल 1914 में कामागाटू प्रकरण होता है। और ये क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जो कामागाटा मारू है ये जापान का क्या है? जहाज है। इस जहाज को रेंट पर बाबा गुरदत्त सिंह ने लिया था। और दोस्तों, ये जो जहाज था हांगकांग से कहाँ जा रहा था? तो हांगकांग से जा रहा था कनाडा। लेकिन कनाडा पहुंचने से पहले ही वैंक्यूव पॉइंट पर इसे रोक दिया गया और वापस भेज दिया जाएगा। वहां पर इसको एंट्री नहीं मिली। तो ये जहाज जो है वापस गया और कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता में बजबज स्थान पर रुका। इस बात के लिए 2016 में हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने माफी भी मांगी है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 जनवरी 1915। इस समय साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस जाते हैं, गांधी जी बैक। उसके बाद इन लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापना करते हैं। इसी समय होम रूल लीग मूवमेंट होता है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ऐसे में 1916 का लखनऊ पैक्ट होता है अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है 3 गठिया प्रथा के 3/20। फिर 1918 ईस्वी में आमदा मिल आंदोलन प्लेग बोनस के लिए होता है। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। इस रॉलेट एक्ट को एक काले कानून कहा गया है। और उसके अंदर खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होता है। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी इसी 1919 के तहत आता है। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। इसी समय तिलक जी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस आंदोलन को 5 फरवरी 1920 के समाप्त कर दिया जाता है चौरी चौरा घटना को देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू के सहयोग से CR दास द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा। संसद के अंदर लड़ाई लड़ो ऐसा इसमें कहा गया। विठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल चुने गए और इनको अध्यक्ष 1925 में बनाया गया। बात की जाए 1924 में HRA की स्थापना होती है सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। और इसी 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। बात करें 1925 ईस्वी में तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेड एक्शन होता है। और यह एक्शन जो है काकोरी ट्रेड एक्शन होता है। और इसी 1925 में कानपुर का अधिवेशन सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट बात की जाए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना होती है। पूछा जाए नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी। फिर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बनता है और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। और इस साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय द्वारा विरोध होता है और सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट कौन से? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट आता है डोमिनियन स्टेट की मांग होती है 28 अगस्त 1928 को। और यह वर्कर हेड यहाँ पर चुनौती देता है कि जाओ तुम खुद से संविधान अपना बना लो। बात की जाए इसी नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में विरोध में 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। उसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और यहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। बात की जाए इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूले पेश किए और यहाँ भगत सिंह असेंबली में बम फेंक दिए। केवल उनका उद्देश्य था कि बहरों को सुनाना लक्ष्य था पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट बात करते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है जो कि दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। गोलमेज सम्मेलन को देख लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 3 होते हैं। जिसमें पहला जो गोलमेज सम्मेलन है 12 नवंबर से जनवरी 1931 तक चलता है। हेड की बात की जाए तो रामजे मैग्नोल्ड थे जो कि PM थे। फिर भीमराव अम्बेडकर इसमें भाग लेते हैं और ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। बात की जाए पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। उसके बाद दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है सितंबर 1931 से दिसंबर तक चलता है। इसमें कांग्रेस भाग लेती है और इसमें गांधी जी आए हुए थे। किस जहाज से आए थे? तो राजपूताना जहाज से आए थे। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में यहाँ पर वापस चले जाते हैं कुछ विवाद कारण। इसी में सरोजिनी नायडू भी भाग लेती हैं।
फिर तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में नवंबर से दिसंबर तक। इसमें क्या होता है, कांग्रेस भाग नहीं लेती लेकिन अम्बेडकर जी भाग लेते हैं। नेक्स्ट 1931 की बात की जाए, 1931 में कराची अधिवेशन होता है पटेल जी के नेतृत्व में। फिर भगत सिंह को फांसी दी जाती है इसी 1931 में 23 मार्च को। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसका क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट होगा, उसके बाद भगत सिंह को फांसी होगी, तब कराची अधिवेशन होगा 1, 2, 3। 1932 16 अगस्त 1932 को पीएम जो रैमजे मैकडॉनल्ड थे, ये सांप्रदायिक पंचायत जारी करते हैं और यही पीएम दलित मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की बात करते हैं। फिर 1932 में अब अयोध्या जेल में गांधी जी अनशन पर बैठे रहते हैं। इसी अनशन को तोड़ने के लिए पुनः पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट बात की जाए, ये पुनः पैक्ट करवाने वाले कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के द्वारा पुनः पैक्ट होता है और इसमें अम्बेडकर जी द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन की मांग की बात कही जाती है। फिर 1934 का अधिनियम आता है। 1934 के अधिनियम के बाद आरबीआई की स्थापना 1935 में हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसी समय आता है, स्वतंत्रता अधिनियम का। 1936 में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है, इसमें अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी पहला सम्मेलन होता है अखिल भारतीय किसान सभा का। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष बनते हैं स्वामी सहजानंद। महासचिव की बात की जाए तो एन रंगाजी बनते हैं। नेक्स्ट बात की जाए 1937 में इलेक्शन होता है। जो इलेक्शन होता है 11 प्रांतों में होना था, लेकिन 7 प्रांतों में हुआ। 11 प्रांतों में हुआ लेकिन 7 प्रांतों में क्या हुआ, कांग्रेस जीत गई। उसके बाद दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा होता है। फिर 1929 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर त्रिपुरी अधिवेशन भी होता है और इस त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद भी होता है, चुनाव इलेक्शन वगैरह होते हैं। और इसी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी टाइम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव के समय नीलनीति को वायसराय है। इसमें दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दें। यदि हम इनका साथ देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट और संविधान निर्माण की समिति हमारे लिए बनाकर देंगे, लेकिन युद्ध के बाद देंगे, लेकिन हम लोग इन्हें मना कर देते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। विनोबा भावे व्यक्तिगत फर्स्ट सत्याग्रही थे, इनकी भूदान आंदोलन भी है, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम लीग अधिवेशन होता है लाहौर में। बात कीजिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से मुस्लिम राज्य की मांग कर ली है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना किसने दी थी, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना दी थी। नेक्स्ट 1942 की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन आता है और यह युद्ध के बाद संविधान सभा बनाएंगे ऐसा इसमें कहा जाता है। और इंग्लैंड में इसमें पीएम की बात किया जाए तो चर्चिल थे। और 9 अगस्त 1942 को हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी बात को मानते नहीं है। ठीक 1945 में वेबल योजना आता है नीलिथिकों के समय में। और इस योजना में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विवाद हो जाता है और इस विवाद के बाद शिमला समझौता होता है। इस विवाद के बाद यहाँ पर अब नजरिया बदल गया है। अब मुस्लिम लीग चाहती है कि हमको अब मेरा प्रांत दे दो, मुझे अब अलग से अपना जगह दे दो कोई। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। लेकिन पूछा जाए आपसे कि 1942 में विचार किसके मन में पहले आया, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया आजाद हिंद फौज का। लेकिन बात किया जाए इस आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो सफलतापूर्वक स्थापना इसके राज बिहारी घोष करते हैं। और 1943 ईस्वी में इसी आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड एक बनाते हैं। और बात किया जाए इसका प्रतीक क्या रखते हैं, तो दहाड़ता हुआ शेर। एक याद रखिएगा एक सेंटेंस कि जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1945 में जो आजाद हिंद फौज थी उस पर मुकदमा काफी टाइम से चल रहा था। आजाद हिंद फौज चल रहा था तो इस पर मुकदमा शुरू हो गया। आजाद हिंद पर मुकदमा शुरू हो गया, कहाँ पर, तेलाल किला का मुकदमा शुरू हुआ।
बात की जाए आजाद हिंद फौज की तरफ से वकील कौन था, तो भूलाराम देसाई और जवाहरलाल नेहरू वकील रहे। फिर दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसमें अलग मुस्लिम राज्य की जो मांग थी उसे निरस्त कर दिया जाता है। फिर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है। इसी समय दोस्तों नौसैनिक विद्रोह होता है। पीछे हम बताया था बीसी दत्त ने क्या किया था कि जो INS तलवार थी उस पर क्विट इंडिया लिख दिया था, जिसका कारण इनको गिरफ्तारी हो जाती है। इस गिरफ्तारी के कारण इनका विरोध होने लगता है। फिर 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों 20 फरवरी 1947 को एटली जो है नए PM बन जाते हैं और एक घोषणा देते हैं क्या कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और उसके बाद 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान आता है। इस माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत यह कहते हैं कि 2 राष्ट्र अब होंगे, भारत और पाकिस्तान। वहीं 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है। इसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 को पाक अलग हो जाता है और इसका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है, मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। और यही चाहते थे कि मैं हेड रहूं, तो इनको बना भी दिया जाता है। फिर 15 अगस्त 1947 को हम लोग अपना इंडिया आज़ाद हो जाता है। इस समय बात की जाए फर्स्ट PM की तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो माउंटबेटन बनते हैं। ये पूरा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को हमने एक क्लास में समेट दिया है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को दोस्तों हमने एक क्लास में समेट दिया है। आपको रिवीजन करने के लिए एकदम आसान हो गया है। इस टॉपिक से हम बता दें 70 से 80% आपका नंबर यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करने के लिए बेस्ट वीडियो है। क्लास दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री अब यहीं समाप्त हो गया है। अब हम अगले 2 दिन तक जो जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी, उसको हम 2 वीडियो लेकर 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों उम्मीद है चैनल पर बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हैं तो। थैंक यू दोस्तों।